दोस्तों, इंदिरा गांधी जो भारत की एक बहुत ही कद्दावर महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी की लव स्टोरी भी इतनी सिंपल नहीं है। कैसे आखिर जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी बनी? आखिर कैसे इंदिरा गांधी और फिरोज जहांगीर की मुलाकात हुई? फिरोज ही वह नाम है जिसके कारण इस पूरे गांधी परिवार को गांधी नाम मिला था। क्योंकि आज हम जिसे गांधी परिवार कहते हैं, उनका गांधी जी से दूर दूर तक कोई खून का रिश्ता भी नहीं है। वो फिरोज ही थे जिनका इंदिरा गांधी से रिश्ता जुड़ने के बाद गांधी परिवार को फिरोज का असली नाम फिरोज जहांगीर था। लेकिन ये स्टोरी इतनी भी सिंपल नहीं है। इंदिरा गांधी और फिरोज की प्रेम कहानी से लेकर इनके शादीशुदा होने तक इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे बड़ी परेशानी तो यही थी कि फिरोज और इंदिरा गांधी का धर्म ही अलग अलग था। और मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय शादी में धर्म का अलग अलग होना एक बहुत बड़ी समस्या थी। और यह समस्या सिर्फ इन दोनों परिवार के लिए नहीं थी, बल्कि यह भारत के लिए भी एक समस्या थी। क्योंकि उस समय कांग्रेस इकलौती पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी जो स्वतंत्रता संग्राम में अपना जोर लगा रही थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फिरोज जहांगीर और इंदिरा गांधी की लव स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं। कैसे इंदिरा ने नेहरू के मना करने के बावजूद भी फिरोज जहांगीर से शादी कर ली। साथ ही आपको इस वीडियो में गांधी परिवार के गहरे इतिहास के बारे में पता चलेगा। 15 सालों तक भारत की प्रधानमंत्री रही है, जिन्हें भारत के इतिहास के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। लेकिन उनका यह सफर काफी मुश्किल भरा रहा और अंत भी काफी निराशाजनक ही था। क्योंकि अक्टूबर 1984 में उन्हीं के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसके चलते इंदिरा गांधी कहते हैं, जबकि उनकी इकलौती बेटी इंदिरा को गांधी नाम से जाना जाता है। पर क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? तो ये सब हुआ फिरोज गांधी के चलते। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि फिरोज भी गांधी नहीं थे, बल्कि फिरोज तो एक फारसी थे। पर इंदिरा जो कि नेहरू परिवार से थी और फिरोज जो एक फारसी थे, ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। पर उस समय के हालात काफी ज्यादा मुश्किल थे और सबसे बड़ी बात, इन दोनों के धर्म बिल्कुल ही अलग थे। और क्योंकि इंदिरा जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बड़े नेता थे, इसलिए ये ने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली है तो इससे कांग्रेस की छवि पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता था। और कांग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इससे नेहरू के राजनीतिक सफर में समस्या हो सकती थी। और क्योंकि नेहरू गांधी जी के काफी करीबी थे, इसलिए गांधी जी ने इसका एक हल निकाला और भारतीय राजनीति में आने वाले भूचाल को रोकने के लिए गांधी जी ने इन दोनों के नाम के साथ गांधी जोड़ दिया और इन्हें अपने बेटे बेटी की तरह गांधी नाम दे दिया। यानी अब इंदिरा नेहरू से गांधी हो गई और फिरोज फारसी से गांधी हो गए। और इस तरह जिस परिवार का गांधी जी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, वह गांधी परिवार कहलाया जाने लगा। चलिए थोड़ा इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बारे में जान लेते हैं। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, जिनके बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर इलाहाबाद में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इंदिरा गांधी का नाम उनके दादा मोतीलाल ने प्यार से प्रियदर्शनी रखा था, जिसका मतलब लक्ष्मी होता है। अब अगर फिरोज गांधी के बारे में बात की जाए तो फिरोज गांधी एक पारसी थे, जिनका जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में हुआ था। फिरोज के पिता का नाम जहांगीर पारसी था, जो एक मरीन इंजीनियर थे और इनकी तैनाती अंग्रेजों के समय भारतीय नौसेना के जहाजों पर की जाती थी। फिरोज गांधी के 4 भाई बहन थे, जिनमें फिरोज सबसे छोटे थे। फिरोज गांधी का बचपन काफी मुश्किल भरा रहा। उनके बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया और इनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश चला गया, जहां फिरोज की मां अपने मायके इलाहाबाद में जाकर रहने लगी। अब इसे किस्मत कहा जाए या कुछ और, क्योंकि फिरोज की मां का मायका भी इलाहाबाद में था, जहां इंदिरा अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ रहती थी। लेकिन इनकी मुलाकात यहाँ नहीं हुई, बल्कि इनके प्यार का सफर शुरू हुआ लंदन में, जहां फिरोज और इंदिरा एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। क्योंकि फिरोज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो इलाहाबाद में की, लेकिन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फिरोज लंदन चले गए। और गौर करने वाली बात यह है कि उस समय इंदिरा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गई हुई थी जहां पर फिरोज थे। अब इसे भी किस्मत का खेल ही कह लीजिए, क्योंकि बार बार इनके रास्ते आपस में टकरा रहे थे
और आखिरकार इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से पहली बार मिले। यहाँ पर इन दोनों के बीच पहचान बढ़ी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के बीच एक दूरी बनाकर रहते थे और एक दूसरे से बिल्कुल दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे। फिरोज गांधी के मन में फिर भी इंदिरा गांधी के लिए प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को इंदिरा के सामने जाहिर होने नहीं दिया। इसके कुछ समय बाद ये दोनों वापस भारत आ, और उन्होंने जब कमला नेहरू की हालत देखी तो उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर तक छोड़ने आए, जहां पर उनकी मुलाकात दोबारा इंदिरा गांधी से हुई। इसके बाद कमला नेहरू की भी तबीयत खराब रहने लगी और फिरोज समय समय पर इंदिरा के घर कमला नेहरू का हालचाल जानने के लिए आते रहे, और यहीं पर इंदिरा और फिरोज भी एक दूसरे के करीब आने लगे, क्योंकि इन दोनों को इस दौरान एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय मिल जाता था। क्योंकि नेहरू गांधी हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, और काम से मेरा मतलब है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के संग्राम में, क्योंकि उस समय देश के हालात काफी ज्यादा नाजुक चल रहे थे। अंग्रेजों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। अंग्रेज स्वतंत्रता की आग को बढ़ता देख बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रहे थे। इस दौरान नेहरू को भी कई बार जेल में डाला गया। फिरोज इंदिरा की मां कमला नेहरू का काफी ख्याल रखते थे, क्योंकि अब कमला नेहरू की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। फिरोज के अपनी मां की ओर ऐसे सेवा भाव को देखकर इंदिरा भी फिरोज की ओर काफी ज्यादा आकर्षित होने लगी थी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे थे। उन्हें एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता था। अब इंदिरा भी समझने लगी थी कि फिरोज उनसे प्यार करते हैं। इस बीच एक दिन फिरोज ने इंदिरा के सामने प्यार का इजहार भी किया था। उस समय इंदिरा की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन फिरोज के लिए मन में प्यार होने के बावजूद इंदिरा ने उनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1936 के दौरान इंदिरा की मां कमला नेहरू की मौत हो गई, जिसका झटका इंदिरा के साथ साथ फिरोज को भी लगा, और इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए।